अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री प्रेमचंद जी बजाज, श्रीमती सुनीता जी बजाज, श्री तन्मय जी बजाज, श्रीमती चंद्रा जी बजाज, श्री ध्याता जी बजाज, अध्यक्ष मुमुक्षु आश्रम, कोटा, राजस्थान। बजाज टीएमटी सरिया, प्रेम जैन इस्पात उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, रानपुर, कोटा, राजस्थान। तिनको स्वरूप जाने राजते बलि जो काय को नाई स्तुति को धन्य धन्य दिन हिते काज सब आज भरे कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम नारी है, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम नारी है, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम नारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक इस ग्रंथ के आधार से महापुरुषों की स्थिति की चर्चा कल हमने यहाँ की है। जब अपनी मृत्यु के बारे में स्वप्न को सत्येंद्र कुमार ने देखा जाना तो मनस्थिति थोड़ी सी विचलित हुई। रानी विजया से उस बात को छिपा लिया और जब इस बात को छिपाया तो रानी भी उनके चेहरे के भावों को पहचान गई और मानो मूर्छित हो गई। जब रानी मूर्छित हुई तो राजा ने रानी को भी संभाला और अपने आप को भी संभाला, क्योंकि महापुरुषों की स्थिति ऐसी होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सहज और शांत रहते हैं। संसार दशा में रहते हुए कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता जिसके ऊपर कोई विपत्तियां नहीं आई। हम कोई स्पेशल नहीं है। जब बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में बहुत बड़े बड़े भूचाल आते हुए दिखाई देते हैं, ऐसे बड़े बड़े संकट जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, ऐसे संकट इन महापुरुषों के जीवन में प्रथमानुयोग में हमारे को दिखाई देते हैं। तो ये पूरे के पूरे प्रथमानुयोग के कथानक हमारे को हिम्मत बंधाने का काम करते हैं, धैर्य दिलाने का काम करते हैं, हमारे पुरुषार्थ को जागृत करने का काम करते हैं, हमें विचलित न होने की प्रेरणा देते हैं कि परिस्थितियां कैसी भी हो लेकिन विचलित मत होना। ये प्रेरणा हमारे को यहाँ मिलती है। देखिए, राजा के द्वारा रानी को संबोधन 29 नंबर श्लोक है, 57 नंबर पेज है। स्वप्न दृष्ट कृते सतो नष्टा सुन किम तनोषि माम मैं ही रक्षी तुमिच्छन्तो निर्दहन्ति फलद्रुमम्। हे देवी, स्वप्न दृष्ट कृते, स्वप्न देखने से किम माने क्यों, माम मुझको, सद्यः तत्काल, नष्टासुम मरा हुआ, तनोषी समझती हो। क्या भाई, राजा भी इस बात को समझ गया कि ये समझ गई। वो भी बुद्धिमान तो थी ही। जब एक छोटे वृक्ष को हरा भरा देखा और उसके फल में बतलाया कि बहुत पुण्यशाली पुत्र होगा, और बड़े वृक्ष को सूखा हुआ देखा तो वो रानी भी समझ गई कि इसका फल क्या हो सकता है। तो राजा ये कह रहे हैं कि स्वप्न देखने से क्यों मुझे तत्काल मरा हुआ समझती हो, अभी तो जिंदा हूँ। अत्र है नीति कि निश्चय से फलद्रुमम, फल वाले वृक्ष की रक्षितुम इच्छन्तः, रक्षा करने की इच्छा वाले पुरुष, तम माने उसको, न निर्दहन्ति नहीं जलाते हैं।
कितनी सुंदर बात है। जिस वृक्ष के बारे में आपने ये सोच लिया कि ये फल वाला वृक्ष है, ये जिंदा रहना चाहिए, भले ही सूखा हुआ दिखाई दे रहा हो, जलाता नहीं है व्यक्ति उसको। क्या पता दिख तो सूखा हुआ रहा है, लेकिन क्या पता कब हरा भरा हो जाएगा। इसका मतलब जो उससे उत्तम फल चाहता है वो उस परिस्थिति को देख कर के भी उत्साहवान रहता है, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ। देखिए, हे रानी, स्वप्न देखने मात्र से तुम मुझे तत्काल मरा हुआ क्यों समझती हो? फल सहित वृक्ष की रक्षा करने की भावना रखने वाले लोग उस वृक्ष को जलाते नहीं हैं। फल सहित वृक्ष की भावना रखने वाले। देखिए विशेषार्थ में, रानी कुछ बोली नहीं, तब भी राजा ने रानी के मूर्छित होने का कारण तथा उसकी मनोदशा को जान लिया। रानी ने तो कुछ नहीं कहा कि आप मरने वाले हो, लेकिन राजा समझ गया कि इसने क्या समझा होगा। अतः वे रानी को समझाते हैं कि हे देवी, मात्र स्वप्न से ही मुझे मरा हुआ मत जानो। कितना प्रैक्टिकल है। व्यक्ति को यदि कुछ घटना के बारे में कह दिया जाए कि तुम मरने वाले हो, तो ऐसा लगने लगता है कि जैसे अभी मर गया। आपसे कहा जाए 6 महीने बाद मरेगा, तो 6 महीने तक उसको अच्छा सुख शांति नहीं दिखेगी। वो 6 महीने में मरा ही मरा अनुभव करेगा। मैं तो मर रहा हूँ, मैं तो मर रहा हूँ, मैं तो मर रहा हूँ, मरने वाला हूँ, अब तो मरने वाला हूँ, क्या हो गया है तुझे? और यही स्थिति तो देवगति के जीवों की भी होती है। स्वर्ग में रहने वाले जो देव हैं, जिनके 6 महीने पहले गले की माला मुरझा जाती है, या समझ लीजिए नेत्रों की ज्योति मंद पड़ जाती है, या सारे जगत के पदार्थ उन्हें फीके फीके दिखने लगते हैं, उन्हें इस बात का पता लग जाता है कि मैं 6 महीने बाद मर के कहाँ जाने वाला हूँ। अब 6 महीने कैसे बीतते हैं? अभी अनुकूलताओं में कुछ कमी थोड़ी ना हुई है, अभी कुछ छीना नहीं गया है आपसे, अभी जो था वो सब कुछ आपके पास में एज इट इज़ है। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी 6 महीने की जो दशा है, वो शास्त्रकार लिखते हैं कि भाई साहब सारे जीवन भर के भोग सब पानी फिर जाता है सबको। सारा अब जो बचा हुआ जीवन है वो निस्सार दिखने लगता है, अब तो ख़त्म हो जाएगा जीवन। क्या सोचने लगते हैं वो। आप सोचिए, यहाँ रानी ने भी जब ये सोचना विचार किया, जब सोचना शुरू किया कि ये मर जाएंगे, तो समझदार व्यक्ति क्या समझाए? महीने 2 महीने 6 महीने बाद मरूंगा ना, जब होगा तब होगा ना, तो आज क्यों परेशान हो उस चिंता से? भविष्य में होने वाली अशुभ की आशंका से वर्तमान क्यों खराब करते हो? वर्तमान खराब करना तो समझदारी का काम नहीं है। अरे जितने पल बचे हैं, जितना समय, जितने क्षण बचे हैं, वो पर्याप्त है आपके जीवन को सफल करने के लिए। और कम से कम जितने बचे हैं उसमें तो मज़े मनाओ, शांति से रहो, आनंद से रहो। क्यों कष्ट पाते हो? नहीं कष्ट मिलेगा, नहीं कष्ट मिलेगा तभी भोग लेना कष्ट। अभी से क्यों कष्ट भोगना शुरू कर रहा है? देखिए, हे देवी, मात्र स्वप्न से ही मुझे मरा हुआ मत जानो। फल सहित वृक्ष दीर्घ काल तक बना रहे, चतुर लोग ऐसा ही प्रयास करते हैं। जितना समय खिंच जाए उतना अच्छा है। किसी व्यक्ति के डॉक्टर ने कैंसर बता दिया, आप क्या करेंगे? क्या करें? हो सकता है ना, ऐसे कई लोगों को आपने अपने पास से जाते हुए देखा ना, जिनके कैंसर था। अब क्या करें उसको? कैंसर पता लगने के बाद में व्यक्ति अपने आप ही मरने लगता है। रोग से मरेगा तब मरेगा, जो भी होगा सो होगा। तो अभी से क्यों मर रहा है? ऐसा नहीं हो सकता कि तो उस रोग के काल में भी अत्यंत शांत रहे, सहज रहे। अभी पंडित उत्तम चंद जी साहब का सिवनी वालों का जो समाचार मिला अपने को, थोड़े समय पुरानी बात है, महीना भर हो गया उस बात को लगभग। कैसी परिस्थिति बनी बतलाओ? कितने समय से, 1-2 साल से कैंसर था, लेकिन अंत समय में समाधि पूर्वक देह का त्याग किया।
माने सारी अभक्ष्य औषधियों वगैरह का त्याग कर दिया, कहीं नहीं गए, घर में रह करके चिंतन मनन करते हुए उन्होंने देह छोड़ी, तो ये फल है उसका। तू वर्तमान क्यों बिगाड़ रहा है? मरूंगा, अरे कैंसर हो गया है तो मरेगा, कि कैंसर नहीं होता तो क्या मर था? यदि कैंसर नहीं हुआ होता तो क्या अमर होकर के आया था क्या? अच्छा, कैंसर ने कम से कम तेरी 6 महीने की जिंदगी को तो डिक्लेयर कर दिया कि 6 महीने जिंदा है। आज कैंसर नहीं हुआ है तो मेरी मौत तो 6 दिन 6 घंटे में हो सकती है, उसका क्यों नहीं विचार करता है? अभी कैंसर हो गया तो 6 महीने की कह दी डॉक्टर ने, ये 6 महीने रहेंगे, तो ये 6 महीने तो है ना, बहुत बड़ी चीज़ है 6 महीने तो। अमृत चंद्राचार्य कहते हैं 6 महीने तू यदि इस आत्मा का चिंतन करे गहराई से तो तेरा काम नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत बड़ी चीज़ मिल गई हमारे को, तो बस 6 महीने ही चाहिए थे, ज़्यादा चाहिए भी नहीं हमारे को। क्या धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने कह दिया 6 महीने तो हैं इनके पास में, बहुत बड़ी चीज़ हो गई। अभी जिनवाणी तो ये कह रही है 6 महीने 6 मिनट नहीं है तुम्हारे पास में, कोई भरोसा नहीं है, बोलो क्या करना है? तो ये जिनवाणी की बात पर तो भरोसा नहीं होता है ना क्या? शास्त्र ये कह रहे हैं, और शास्त्र क्यों प्रकट देखते हैं ना समाज में चारों तरफ, कौन व्यक्ति कब चला जाए। बिना कैंसर के जवानी में मरते नहीं है क्या? दुर्घटनाओं में लोग मरते नहीं है क्या? लेकिन विचार नहीं करता है उसके बारे में। तो समझदार लोगों का काम क्या है कि मौत की सूचना मिल जाने पर भी वर्तमान परिणामों को संभाले, मौत की चर्चा होने पर भी, मौत की कोई सामने वाला व्यक्ति गारंटी दे देवे उसके बावजूद भी अपने वर्तमान परिणामों को संभाले। बोलो क्या कहा? फल सहित वृक्ष दीर्घ काल तक बना रहे, चतुर लोग ऐसा ही प्रयास करते हैं। अब जितना मिल जाए अच्छा है, जितना लंबा समय मिल जाए, जितना बचा सके उतना बचा लो। वैसे भी तुम रानी हो, मेरा जीवन दीर्घ काल तक बना रहे ऐसा प्रयास करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। रानी का क्या कर्तव्य है? तो ये कह रहे हैं राजा का जीवन दीर्घ काल तक बना रहे, वो कैसे स्वस्थ रहे, ये ही उसका कर्तव्य है। बुद्धिमान लोग वर्तमान काल को सुखमय बनाने का प्रयत्न करते हैं, भविष्य की चिंता में वर्तमान को बिगाड़ना मूर्खता ही है। उठो, सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। कितना सुंदर वाक्य है, भविष्य की चिंता से वर्तमान को बिगाड़ना मूर्खता है। इसलिए वर्तमान की चिंता से भविष्य को मत बिगाड़ो, भविष्य बिगाड़ने में दिमाग मत लगाओ, मत बिगाड़ो उसको। जो है समय उसे अच्छा कैसे किया जा सकता है उसके बारे में विचार करो। देखो, संकट परिहार के लिए शोक असमर्थ है, कितना सुंदर वाक्य है। संकट का काल आ गया है तो क्या करें? शोक करो, शोक से संकट थोड़ी ना मिट जाएगा। बोलो अच्छा बतलाइए, यदि आपको इस बात का पता लग जाए कि हमारे किसी निकटस्थ व्यक्ति के हार्ट अटैक आ गया है, आपको पता लगे, घर में अकेले हैं और आपको यहाँ पता लगा, तो क्या करेंगे? समझदारी क्या है? हॉस्पिटल लेके जाएंगे। जैसे ही हमें पता लगेगा वैसे ही आप क्या प्रयास करेंगे? ये होता है ना। और कोई व्यक्ति अब तो इनको अटैक ही आ गया, अब तो पता नहीं क्या होगा, अब तो बचना बहुत मुश्किल है, और रोना शुरू कर दे। ये सिर्फ रोने का समय नहीं है, तो रोना बंद कर और जो उपाय हो सकता है वो उपाय कर। यही तो है ना समझदारी का काम। और ये रोना शुरू कर दे कि नहीं अब तो अटैक आ गया, अटैक आने के बाद में पता नहीं क्या होगा, अब तो बहुत मुश्किल है, अब तो बहुत आगे भी लाइफ बहुत ख़राब जैसी हो जाएगी, अब तो संभालना कैसा होगा। तू रो रहा है, पागल है। जैसे समझदार लोग काम करते हैं वैसे काम कर। तो रानी को समझा रहे हैं कि उसे शोक करना समझदारी का काम नहीं है। प्रतिकूल परिस्थिति या संकट को देख करके शोक करने से वो संकट मिट नहीं जाता है।
तेरे वर्तमान में दुखी होने से आने वाली तकलीफ मिट नहीं जाएगी। पुरुषार्थी लोग संकटों का विचार कर करके रोते नहीं हैं, संकट दूर कैसे हो इस बात का विचार करते हैं। समस्याएं हैं, समस्याएं होती हैं, समस्याएं आएंगी। पीछे तो लिखा ही था, संसार कहते ही उसे हैं जो क्या है, संकटों का साम्राज्य, उसका नाम संसार है। यहाँ लिखा है, इधर लिख दिया, अनेक संकटों के साम्राज्य को संसार कहते हैं। अब क्या करना बोलो, दिख रहा है सब संकट तो आ रहा है, तो रोएं कि उस संकट को कैसे निपटाना है सो देखें। आपके ऊपर बहुत बड़ी आफत आने वाली है, इस बात का पता लग जाए, किसी पार्टी के बारे में आपको पता लग जाए कि ये फेल होने वाली है और आपके 10-5-25 लाख रुपया उसके पास में है, फेल होने वाली है ये पता लग जाए, तो आप क्या करोगे? कैसे ला सकते हैं? जितना जल्दी से जल्दी जो निकले सो ठीक, ये करेंगे ना। आप क्या करेंगे, उपाय क्या करेंगे बताओ? और कोई व्यक्ति कहे अब तो डूबने ही वाला है, आपको तो पहले ही कही थी, इनको तो ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, तो रो रहा है यार। जो उपाय हो सकता है सो उपाय करना। संकट आने वाला है, अच्छा चलो कोई बात नहीं, सबको मरना है ना एक दिन, क्या? अरे ये तो कोई बच्चा पैदा हुआ, घर में बच्चा हुआ, जन्म हुआ और ये रोने लग जाए, कि रोता क्यों है? कि जिसका जन्म हुआ है वो तो एक न एक दिन मरता ही है। पागल नहीं, सही कह रहा हूँ मैं आपको लिखी हुई बात बतला सकता हूँ क्या? और मैंने ज्योतिषियों को जन्म पत्री दिखा करके पूछा कि बताओ ये कभी मरेगा या नहीं, तो उन्होंने भी यही कहा कि कभी ना कभी तो मरेगा ही। अरे मेरा तो दिमाग खराब हो गया ये बात सुनते ही, कभी ना कभी तो मरेगा ही। बुरे थे कि ऐसी हालत दिख रही है, हम सब की हालत इसी प्रकार की है। उसके ऊपर तो हंसी आती है हमारे को कि ये मरेगा, इस बात को सुन करके दुखी हो रहा है, रो रहा है। तो ये रानी की दशा ऐसी नहीं हो रही है, हमारी परिस्थितियां इस प्रकार की नहीं है। समस्याएं हैं, समस्याओं के चिंतन से समस्याएं नहीं मिटती हैं। समाधान क्या है ये बताओ? ये व्यक्ति समस्याओं का चिंतन कर करके रोता रहता है, समाधान के बारे में विचार नहीं करता। अरे जितना समय समस्याओं के चिंतन में बिता रहा है, उतना समय यदि समाधान खोजने में लगाता तो समस्या ही निपट जाती। क्या कह रहे हैं? ये समस्याओं को ले करके रो रहा है ना, ये समस्या है, ये समस्या है। क्या? चाहे बच्चों की समस्या हो, चाहे घर की समस्या हो, चाहे घर में सर्वेंट की समस्या हो, कोई भी समस्या हो, XYZ, आपके घर गृहस्थी में, आपके परिवार में, आपकी लाइफ में जो भी आपको संकट समस्या दिखाई देती है, हम उसके बारे में कह रहे हैं, उस समस्या और संकट के बारे में ज़्यादा चिंतन मत करो, रो मत, दुखी मत हो, शोक संतप्त मत हो। तो क्या करें ये बताओ, कि उस समस्या का समाधान क्या है ये बतलाओ। समाधान क्या हो सकता है? तो हर व्यक्ति से मिलकर के समस्या की बात करता है, समस्या बतलाता है, समस्या बतलाता है। अरे समाधान के बारे में विचार करना। ये कह रहे हैं संकट परिहार के लिए शोक असमर्थ, असंभव है। संकट मिटाने के लिए शोक असमर्थ है। देखिए क्या कह रहे हैं, विपदः परिहाराय शोकः किं कल्पते नृणाम् पावकेन हि पातः स्यादा तप क्लेश शान्ते। अन्वयार्थ क्या कह रहे हैं? अत्र नीति, इस पूरी नीति बताई, इसमें कथा ही नहीं है बिल्कुल भी, पूरा श्लोक ही नीति का है। क्या कह रहे हैं? विपदः, विपत्तियों में, विपत्तियों को परिहाराय, दूर करने के लिए, नृणाम, मनुष्यों का, शोक है, शोक, किम, क्या, कल्पते, उचित है। विपत्तियों को दूर करने के लिए शोक करना क्या उचित है? रास्ते में चलते हुए आपके साथ जो थे उनकी दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट हो गया तो सड़क पे पड़े हुए उनको लेके रोते रहो। कैसी परिस्थिति बन गई, हमारे साथ में आए थे, अब हम इनके घर वालों को क्या जवाब देंगे, हमारे भरोसे तो भेजा था इन्होंने, तो दुर्घटना हुई है तो उनको लेकर के जाना अस्पताल, जो उपाय हो सकता है सो कर। क्यों? देखिए क्या शोक करना उचित है कि निश्चय से
आतप क्लेश शांतये, गर्मी के क्लेश की शांति के लिए, किम क्या, पावके अग्नि में पातः स्यात्, गिरा जाता है, अपितु न स्यात्, नहीं, ऐसा नहीं किया जाता। गर्मी की शांति के लिए अग्नि में नहीं गिरा जाता है। शोक स्वयं अग्नि है, या विपरीत परिस्थिति स्वयं अग्नि है। अब उसकी शांति के लिए क्या करें? या आपत्ति को गर्मी कह करके पुकारा, आपत्ति या संकट का काल गर्मी है, अब उसको दूर करने के लिए तू शोक कर रहा है, तो अग्नि के समान है। क्या? गर्मी दूर करने के लिए अग्नि जिस तरह से उपाय नहीं है, उसी तरह से आपदाओं को दूर करने के लिए शोक संतप्त होना भी उपाय नहीं है। देखिए, विपदाओं को दूर करने के लिए क्या मनुष्य का शोक समर्थ है? बिल्कुल नहीं है। शोक करने से संकट का परिहार नहीं होता। गर्मी से होने वाले दुख को दूर करने के लिए अग्नि में कूदना, प्रवेश करना उचित उपाय नहीं है। विशेषार्थ, संकट के समय प्रायः अज्ञानी मनुष्य शोक करने लगते हैं। अज्ञानी मनुष्य संकट के काल में, जो व्यर्थ है, क्योंकि शोक करना संकट से मुक्ति का उपाय नहीं है। शोक करने से संकट से मुक्ति नहीं होती है, ये कोई उपाय नहीं। शोक तो स्वयं दुख रूप है। शोक धैर्य प्रदान नहीं करता, अपितु मनोबल को गिराता है। शोक तो वर्तमान में दुखदाता है ही, और भविष्य में भी असाता रूप कर्म बंध के फलस्वरूप दुख ही देता है। वेदनी कर्म के आश्रम के कारण बतलाएं। दुख शोक माने दुखी होना भी और दुखी करना भी असाता कर्म बन रहा है। आपके निमित्त से यदि कोई व्यक्ति दुखी हो रहा है तो आप असाता कर्म मान रहे हो। बोलो, हमारे किसी वाक्य से कोई व्यक्ति दुखी हो रहा है, हमारे किसी क्रियाकलाप से कोई व्यक्ति दुखी हो रहा है, तो हम उसके दुखी करने में निमित्त बन रहे हैं ना, असाता कर्म बांध रहे हैं। बोलो, ये तो सारे जगत में प्रसिद्ध वचन है। सारे जगत में प्रसिद्ध वचन है, किसी को दुखी मत करो। ये कोई जैनियों का वाक्य थोड़ी है, जो सारे धर्म दर्शन वाले कहते हैं। किसी को दुखी मत करो, किसी को पीड़ित मत करो, किसी को परेशान मत करो। हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब कहते हैं नहीं, दूसरे को पीड़ित मत करो। लेकिन उमा स्वामी आचार्य इसके साथ में एक वाक्य और कहते हैं, दूसरे को दुखी करने से तो असाता बनती है, स्वयं दुखी होने से भी असाता कर्म बनता है। अब क्या करना? हर हाल में खुश रहो। बोलो, जिस देश में, जिस वेश में, जिस हाल में रहो, हंसते रहो, मस्त रहो, बस मस्त ही रहो। मस्त रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ज्ञायक रहो, ज्ञायक, ज्ञाता दृष्टा रहो, सहज रहो हर परिस्थिति में। माने परिस्थिति देखो, कितनी प्रतिकूल परिस्थिति हो रही है और हम मुस्कुरा रहे हैं। ये क्या हो, ये क्या हो रहा है? जानते हैं ऐसे जाना, ऐसे जाएगा, ठीक है। कि तुम रो नहीं रहे हो, इसको रुलाओ। क्या लोग कहते हैं इसको रुलाओ, ये पागल हो गया, क्या रो नहीं रहा है? अरे मैं क्या रोऊं, दिखती है स्थिति हमारे को, ठीक है। जो जाना है जो जाएगा, जो रहना है जो रहेगा, जिसको मरना है सो मरेंगे, धन को जाना है तो जाएगा, जिसको लूटना है सो लूटेंगे। परिस्थितियाँ बनती है। अब तुम वर्तमान में दुखी होगी, क्या करोगे? दुखी होना भी उचित नहीं है, ये संदेश देता है हमारे को ये जिनागम, ये जैन दर्शन। ये कितनी पॉजिटिविटी की बातें सिखाता है, पॉजिटिव सोच। देखो, असाता कर्म रूप बंध के फल स्वरूप दुखी देता है शोक करना। वर्तमान में तो शोक करोगे तो वर्तमान में दुखी हुई, लेकिन वर्तमान में शोक करने से जो कर्म बंधेगा वो भविष्य में भी दुख देने में समर्थ हो सकता है। इसलिए वर्तमान में शोक करना वर्तमान और भविष्य दोनों को बिगाड़ने वाला है।
जैसे लिखा है कि किसी को दुख मत दो, हमारे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी पत्नियों को छोड़ करके मुनि दीक्षा लेंगे, उन्होंने क्या पत्नियों को दुखी नहीं किया? देखो आप जो मार्ग अपना रहे हो वो मार्ग दुखी करने के लिए नहीं अपना रहे हो। आपने उनको दुखी करने के लिए दीक्षा नहीं ली है। यहाँ तो आपने उनका कहना कोई काम नहीं किया तो वो दुखी करने के लिए नहीं किया। आप समझ रहे हैं? आपने किसी व्यक्ति को पलट करके सामने जवाब दिया है अपने घर में तो उसको दुखी करने के लिए दिया है, और वो जो दीक्षा लिए हैं वो पत्नियों को दुखी करने के लिए थोड़ी ना कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं मार्ग तो सच्चाई यही है। क्या मार्ग तो सच्चाई यही है, तुम अभी स्वीकार करो तो दीक्षा लो, संयम के मार्ग पर चलो। अब उसको तो सुख का मार्ग बतला रहे हैं वो। पत्नी को समझाते हैं, कभी कोई दीक्षा हो ही नहीं सकती पत्नी को समझाने गए तो। नहीं ऐसा नहीं है, राजू को समझा रहे थे। नहीं कोई बात नहीं, लेकिन जिन्होंने समझाया उनकी समझ करके दीक्षा होती भी है, साथ में ऐसी बात नहीं है। बहुत ऐसे प्रसंग भी प्रथमानुयोग में मिलते हैं जिनमें स्पष्ट ये बात ख्याल में आती है कि उन्होंने समझाया और साथ साथ में दीक्षा ले ली। राजा के साथ में रानियों ने भी जम्बू स्वामी के साथ में दीक्षा ली कि नहीं ली? जीवनदान स्वामी काफी पढ़ लिया है। हाँ। और उसमें सारी पत्नियों को छोड़ छोड़ कर बिना बताए निकल रहे हैं। हाँ, एक बार भी पत्नी को नहीं बताया। कोई बात नहीं, तो दुखी करने का उद्देश्य नहीं है, प्रयोजन दुखी करने का नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं, वास्तव में देखा जाए तो अपने आत्म स्वरूप का विस्मरण ही संकट एवं विपत्तियों का मूल कारण है। ये मर्म की बात कहती है। अपने आत्म स्वरूप का विस्मरण, अपनी निधि भूल आप स्वयं दुख उठाए। अपनी निधि को भूल करके स्वयं दुखी हो रहा है। मेरा धन चला गया। अरे तेरा धन जाता नहीं है, तेरा धन कहाँ चला गया? मतलब इसको लगता है ये चला गया, ये चला, कुछ जाता ही नहीं है। तेरा जो असली धन है, ज्ञान धन, उसे कोई चुरा नहीं सकता है। वो तेरा असली धन है, उसको तो भूल गया। कंकड़ पत्थर पर मुक्त हुआ, चैतन्य खजाना भूल गया। अब बताओ तेरे को दुखी होने से कौन बचाए? जो अपने खजाने को भूल गया हो उसे भीख मांगने से कौन बचाए? आपके पास में बहुत धन था, कभी संकट के काल में काम आएगा ऐसा विचार कर आपने किसी को बताया नहीं और आपने खुद ने उसको छिपा दिया। ठीक है, फिर जब बहुत बड़ा संकट काल आ गया और सब खत्म हो गया तो आपको याद नहीं रही कि मैंने छिपाया था। अब क्या करेंगे? अब क्या होगा? अब धनवान तो है, धन तो है इसके पास में, कमी नहीं है कुछ भी, लेकिन ये कह रहा है मेरे पास में कुछ नहीं। अब रो रहा है। अब क्यों रो रहा है भैया तू? इसलिए रो रहा हूं कि मेरा सब कुछ चला गया, मेरा सब कुछ लुट गया। कि भैया कुछ नहीं लुटा है, तेरी असली संपत्ति जो तूने छिपा करके रखी थी ना, जो छिपी है अंदर में, उसकी तरफ निगाह दे, उसका स्मरण कर। ये श्री गुरु हमारे को ऐसे मिले हैं जो तुझे तेरे निधान बताते हैं, जो तुझे तेरा वैभव बतलाते हैं, जो तुझे तेरे अपने वैभव से परिचय कराते हैं। तो एक बार देख उसकी तरफ। ऐसे मिले वीतरागी संत, ऐसे मिले हमारे को परमात्मा। भगवान महावीर स्वामी समूह शरण में बैठ करके क्या रास्ता बताते होंगे, क्या रास्ता बताते होंगे? इंद्रभूति गौतम को क्या रास्ता दिखाया उन्होंने? सुधर्म स्वामी को क्या रास्ता दिखाया? जम्बू स्वामी ने क्या रास्ता अपनाया? बोलो। उनके बाद में परंपरा से हुए आचार्यों ने क्या रास्ता अपनाया और जगत के जीवों को क्या मार्ग दिखाया? ये बतलाया यहाँ। अपने आत्म स्वरूप का विस्मरण, भूल जाना ही संकट एवं विपत्तियों का मूल कारण है। जो व्यक्ति अपने स्वरूप को भूल गया उसके ऊपर विपत्तियां आए बिना रहेगी नहीं, और जो अपने स्वरूप में चला गया उसके ऊपर कोई विपत्ति आ सकती नहीं। कमठ पत्थर बरसा रहा है, पार्श्वनाथ के ऊपर कितनी विपत्ति है, कितनी विपत्ति है उनके ऊपर? क्यों नहीं है? चले गए अपने स्वरूप में। जो अपने स्वरूप में चले गए उन्हें बाहर की विपत्तियां लगती नहीं है कुछ भी। उपयोग खराब हो,
वो विपत्ति है। उपयोग बर्बाद हो वो विपत्ति है। चित्त में संक्लेश आकुलता व्याकुलता चल रही हो ये विपत्ति है। और चित्त यदि संभला हुआ है तो संकट मिट गया। अरे बड़े बड़े संकटों के काल में यदि आपने धैर्य नहीं खोया तो आधी विजय तो आपकी वैसे ही हो गई। क्या संकट के काल में यदि आपने अपना धैर्य नहीं खोया ना तो बहुत बड़ी विजय मिल गई आपको। सबसे बड़ी जीत तो यही है कि मैंने अपने आप को संभाल लिया। क्या ये बहुत बड़ी जीत है। व्यक्ति वहां हार जाता है जहां टूट जाता है। तो ये नहीं टूटने की प्रेरणा दे रहे हैं। आत्मस्वरूप का स्मरण करो, ये आपको बल प्रदान करेगा, ये नहीं टूटने में बहुत बड़ा हेतु बनेगा। तो उसका विचार करो। ज्ञानी जीव आत्मस्वरूप का विचार करते हैं। देखिए संकट परिहार का सही उपाय क्या है? ये सही उपाय नहीं था तो सही उपाय क्या है? संकट मिटेगा कैसे ये बताओ। हम क्या करें कि साहब इतना बड़ा संकट आ गया और मैं रोने लगा तो तुम मना कर रहे हो कि रोऊं भी नहीं? क्या ये उपाय नहीं है यार, इसलिए कह रहे हैं हम तो। हम ये थोड़ी ना चाहते हैं कि तुम इस समय नाचो, संकट आ गया है तो। हम ये कह रहे हैं यार रो मत। हिम्मत दिलाने वाला व्यक्ति क्या करता है? एक व्यक्ति के ऊपर बड़ा संकट आ गया तो दूसरा व्यक्ति क्या कहेगा? उससे मिलने आने वाला व्यक्ति क्या कहेगा? हिम्मत ही दिलाएगा ना कि कोई बात नहीं साहब, जो हो गया जो हो गया। अब वो गुस्सा करे, जिसके ऊपर बीतती है उसे ही पता लगता है। तुम्हारे ऊपर बीतेगी तो पता लगेगा। बड़े आए अच्छी अच्छी बातें सुनाने वाले क्या बताएं तुम्हारे को। ऐसे संकट के काल में सहज रहना ही उपाय है। चलो सही उपाय बतलाते हैं। ततो व्यापत प्रतीकारं धर्ममेव विनिश्चित्यं प्रदीपैर्दीपिते देशे नैरस्ति तमसो गतिः। क्या अत्र है नीति? ये भी नीति का श्लोक है। माने ये नीतियां बतला दी है, ये सिखा रहे हैं, ये शिक्षा दे रहे हैं हमारे को। ये नीतियां राजा के लिए नहीं बतला रहे हैं, तो रानी के लिए बता, रानी के लिए भी नहीं बता रहे हैं। क्या ये नीतियां तो हमारे लिए बताई जा रही है, क्योंकि विपत्तियों का नाम संसार है और तुम संसार में रहते हो। सत्येंद्र के लिए क्या बतलाएंगे? वे तो समाधि पूर्वक चले गए देवलोक में। जीवंदर के लिए क्या बतलाएंगे? वे तो चले गए मोक्ष में बैठे हैं सिद्ध अवस्था में। तो किसके लिए बता रहे हैं? कि जीवंदर सत्येंद्र के लिए नहीं बतला रहे, तो अपने लिए बता रहे हैं। एक क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ कोई उन महापुरुषों के लिए नहीं लिखा। ये महापुरुषों का जीवन महापुरुषों के लिए नहीं है, ये उनका जीवन हमारे लिए है। क्या कह रहे हैं नीति में? किम माने क्या? ततः इसलिए निश्चय से व्यापक प्रतिकारम आपत्ति के नाश का उपाय धर्मम एव धर्म ही है। बड़े से बड़े संकट के काल में भी जब सीता को जंगल में छुड़वा दिया गया तो क्या याद आया उसे? धर्म याद आया। धर्म शरण है। उस समय उसे याद आया केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। बोलो आपको क्या याद आता है? कोई व्यक्ति यदि आपको धोखा देकर के चला गया तो आपको कौन शरण याद आता है? कि पुलिस की शरण में जाओ, वकीलों की शरण में जाओ। कहते हैं ये संकट आया था ना तुम्हारे ऊपर, तो न पुलिस शरण है, न वकील शरण है, न डॉक्टर शरण है, न जगत में माता पिता शरण है, न कोई मित्र शरण है। तो फिर क्या शरण है? कि हम क्या बताएं? रोज तो बोलते हो मंदिर आके केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। क्या तुम्हें भूल जाते हो? शरण तो चार है हमारे यहाँ। शांति के लिए चार ही शरण हैं। अर्हन्ते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। इसके अलावा और कोई शरण नहीं। स्वरूपाचरण शरण भी तो है। स्वरूप जो शरण है वो स्वरूप में चला जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्वरूप में ना जा पाए तो जिनकी शरण में गया है ना
वो भी तुझे उपाय बतलाते हुए तेरी शरण में भेजेंगे। क्या अरंतों की शरण में गया तो क्या उपाय मिलेगा? नासाग्र दृष्टिवंत परम गुरु क्या कह रहे हैं? वे परमात्मा अपनी शरण में जा भैया और हमारे बगल में आ जा। सिद्ध भगवान क्या शरण बतला रहे हैं? साधु क्या शरण बतलाएंगे? बतलाओ। हाँ, यदि कोई साधु ये शरण बतलाए कि तुम एक काम करो, तुम है ना ये नंबर लगाओ तो तुम्हारी ये लॉटरी खुल जाएगी, तो गलत रास्ता बता दिया, फिर गलत रास्ता बता दिया, फिर इसका मतलब ये सही नहीं है। जो जगत में भटकन का रास्ता बतलाए, जो संसार में उलझन का रास्ता बतलाए, सो सही नहीं है मार्गदर्शक। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री प्रेमचंद जी बजाज, श्रीमती सुनीता जी बजाज, श्री तन्मय जी बजाज, श्रीमती चंद्रा जी बजाज, श्री ध्याता जी बजाज, अध्यक्ष मुमुक्षु आश्रम, कोटा, राजस्थान। बजाज TMT सरिया, प्रेम जैन इस्पात उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, रानपुर, कोटा, राजस्थान। अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, USA, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म।